Hello, good morning, boys and girls. Today we will read interchange of positive and superlative degree. हम इस वीडियो को देखने से पहले, जिन्होंने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री, इनका जिन्होंने इंटरचेंज नहीं देखा है पहले उस इंटरचेंज को ज़रूर देखें, क्योंकि उसको जब देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ हमने बताई हैं यहाँ समझ में आएंगी। हमने बताया था कि पॉजिटिव से जब भी हम किसी दूसरी डिग्री में बदलते हैं, कोई या किसी भी अन्य डिग्री से जब हम पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं, कोई भी चीज़ बदलें, कोई वाक्य बदलें, ठीक है ना, तो कुछ काम हैं जो हमें करने ही होते हैं। वो कौन सा काम है? पहला काम है जिनके बीच तुलना होती है उनके आपस में ऑर्डर बदलना। पहला काम, जिनके बीच तुलना है, इतना एक तो पहला काम ये करना, जिनके बीच तुलना होती है उनके आपस में स्थान बदलना, आपस में स्थान बदलना। फिर दूसरा, अगला काम एक और क्या, अगर वाक्य अफर्मेटिव है तो उसको नेगेटिव में करना, और अगर नेगेटिव है तो उसे अफर्मेटिव में करना। ये दूसरा काम है जिसको हमें करना ही है, ठीक है ना। यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है, सेंटेंस अफर्मेटिव है तो नेगेटिव में बदलना, नेगेटिव में बदलना। यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो नेगेटिव में बदलना, और यदि नेगेटिव है तो अफर्मेटिव में बदलना। तो अफर्मेटिव में बदलना, इतना काम करना ही है, ठीक है ना। फिर एक बात और, पॉजिटिव डिग्री का जब एडजेक्टिव होता है, यूज़ करते हैं किसी सेंटेंस में, तो उसके साथ हम सो, एज या एज का यूज़ करते हैं। कोई भी सेंटेंस जब पॉजिटिव डिग्री में होता है, कंपैरेटिव डिग्री में जब बदलते हैं किसी सेंटेंस को या आता है, तो कंपैरेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होता है उसके तुरंत बाद देन का यूज़ होता है। ऐसे ही जब सुपरलेटिव डिग्री का कोई एडजेक्टिव होता है या वाक्य में जब यूज होता है सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, तो फिर उससे पहले द, THE, द, या फिर वन ऑफ द, ये शब्द आता ही है, ठीक है ना। सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले आता ही है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और वीडियो पूरा देखना, और फिर निश्चित रूप से समझ में आएगा। ये विशेष करके जो 11th 12th या कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एडवाइस है कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि बहुत ही उपयोगी है उनके लिए ये वीडियो। इतनी बात क्लियर हो गई ना। अब हम बदलते हैं, वाक्य को बदलना शुरू करते हैं। दो तरीके के वाक्य हैं। पहला सेंटेंस है, एक उदाहरण लिखा है हमने बोर्ड पे, नो अदर सिटी इन यूपी इज एज बिग एज कानपुर, ठीक है ना। नीचे उसी के नीचे एक और एग्जांपल लिखा है, यह है, नो अदर गर्ल इन आवर स्कूल इज एज ब्यूटीफुल एज शालिनी, ठीक है। ये दोनों सेंटेंस नो अदर से शुरू हुए हैं, दोनों ये नो अदर से शुरू होने वाले वाक्य हैं, नो अदर, ठीक है ना। दोनों सेंटेंस नो अदर से शुरू हुए हैं। फिर नीचे वाले एग्जांपल हैं, इन पर जब हम नज़र डालते हैं तो देखते हैं कि ये दोनों सेंटेंस वेरी फ्यू से शुरू हुए हैं, ठीक है ना। दो तरीके के सेंटेंस है, दो तरीके के स्ट्रक्चर हैं पॉजिटिव डिग्री में।
सबसे पहले हम बात करते हैं जो पहला स्ट्रक्चर है उस पर। जब हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में बदलेंगे तो पहला काम क्या बताया, कानपुर को आगे लाना। नो अदर सिटी है तो इसको, और जो आगे वाला जिनके बीच तुलना हो रही है इनको आपस में स्थान बदल लेना, ठीक है ना, इतना काम करेंगे। कानपुर को यहाँ ले आएंगे आगे, यहाँ लिख लिया हमने कानपुर, कानपुर, ठीक है ना। फिर क्या किया, अब ये नो अदर पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है, नेगेटिव है एक तरीके से, तो इसको हमें नो अदर हटा देंगे, ठीक है ना। इस नो अदर को हटा देंगे और सीधे वैसे ही लिखेंगे कानपुर इज, केवल इतना, कानपुर इज। अब इसका सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे, बिग का सुपरलेटिव बिगेस्ट, और उस सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे, द बिगेस्ट। कानपुर इज द बिगेस्ट। अब जो शेष बच गया नो अदर को हटा करके, सिटीज इन यूपी, इसको हम पीछे लिख देंगे, सिटी इन यूपी, बिगेस्ट सिटी इन यूपी, ठीक है ना। ये बिगेस्ट के बाद ये सिटी इन यूपी, इसको हमने यहां लिख दिया। समझ में आ गया ना। इसी तरीके के सेकंड सेंटेंस है, इसको भी इसी तरीके से बदलेंगे जैसे ये फर्स्ट बदला है हमने। चलिए एक बार बदलते हैं, कैसे बदलेंगे। पहला काम, ये जिनके बीच तुलना हो रही है शालिनी, और इधर क्या है, नो अदर गर्ल, इनके आपस में स्थान बदलना। ये वर्ब सब्जेक्ट से पहले का, इधर सब्जेक्ट है पूरा वर्ब से पहले, और ये शालिनी, इसको हम आगे लेकर के आएंगे, शालिनी, और फिर वर्ब इज, शालिनी इज। अब क्या करना है हमें, इसका सुपरलेटिव डिग्री में बदलना। ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट ब्यूटीफुल, और उससे पहले आर्टिकल द का यूज करना, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल। और फिर इसके बाद में जो बच गया नो अदर को हटा करके इसको लिखना, नो अदर को हटाया और फिर इसको लिख दिया, ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर क्लास। ठीक है ना। क्या हो गया, शालिनी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर क्लास। क्लियर हो गया ना। अब हम फिर पढ़ते हैं, इस वाक्य को देखते हैं, नीचे वाला। ये क्या, वेरी फ्यू टेम्पल्स इन इंडिया आर एज ब्यूटीफुल एज प्रेम मंदिर। जब हम इसको चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। इसमें ये जो प्रेम मंदिर लिखा हुआ आ रहा है पीछे से, और इधर है वेरी फ्यू टेम्पल्स, तो जब हम इसको बदलेंगे तो इस वेरी फ्यू शब्द को हटा देंगे, वर्ड को, ये जो नेगेटिव वर्ड है इसको हटा देंगे। वेरी फ्यू नेगेटिव वर्ड्स होता है, इसको हटा देंगे। लेकिन जब वेरी फ्यू को हटाएंगे तो ये केवल द नहीं लिखेंगे, दी नहीं लिखेंगे सुपरलेटिव डिग्री से पहले, वन ऑफ दी लिखेंगे, वन ऑफ दी। अगर वेरी फ्यू से शुरू हुआ है पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस, ठीक है ना। और यहाँ क्या बताया था, ध्यान रख लेंगे, अगर ये नो अदर से शुरू हुआ है पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस, तो हमें यहाँ सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज करना है, ठीक है ना। और जब ये वेरी फ्यू से शुरू होगा सेंटेंस तो हमें फिर वन ऑफ दी यूज करना है। जैसे सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रेम मंदिर, प्रेम मंदिर, प्रेम मंदिर। अब प्रेम मंदिर ये सिंगुलर है और ये वेरी फ्यू टेम्पल्स ये प्लूरल था तो ये आर था। अब यहाँ इज लिखेंगे, इज। अब सुपरलेटिव डिग्री से पहले वन ऑफ दी, फिर लिखेंगे मोस्ट ब्यूटीफुल, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल। अब फिर ये जो वेरी फ्यू है इसको छोड़ करके शेष जो बच गया उसको लिख देंगे, टेम्पल्स इन इंडिया, टेम्पल्स इन इंडिया।
समझ में आ गया ना बच्चों? क्या बात समझ में आई? अगर पॉजिटिव डिग्री में नो अदर से शुरू हुआ है सेंटेंस, तो जब हम उसको सुपरलेटिव में बदलेंगे तो नो अदर को हटा देना है, और पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगा उससे पहले हमें आर्टिकल द लिखना है, THE दी लिखनी है, ठीक है ना। और अगर पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस वेरी फ्यू से शुरू हुआ है तो क्या करना है? जब वेरी फ्यू से शुरू हुआ है तो वन ऑफ दी लिखना है, इतनी बात ध्यान रखनी है, और से सारे काम वो करने हैं, ठीक है ना। अब जैसे इसी तरह से नीचे वाले सेंटेंस को बदलेंगे, कैसे बदलते हैं एक बार देखते हैं। कैसे हो जाएगा फिर ये? RN टैगोर को पहले लिख लिया हमने, RN टैगोर, फिर वॉज, RN टैगोर वॉज। अब ये सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव में बदलेंगे इसको तो क्या हो जाएगा? वन ऑफ द लिखना है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। अब क्या बच गया? वेरी फ्यू को हटाया तो पोइट्स बच गया, इसको लिख देना पीछे, पोइट्स। समझ में आ गया? समझ में आया होगा ना छात्रों? ठीक है, इस समझना है, करना है। मैं एक्सरसाइज और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाऊंगा, उनको भी करना है, ठीक है ना। वीडियो पूरा देखना। अब हम अगला स्टेप पढ़ेंगे। हमने अभी सीखा पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलते हैं, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और देते हैं, थोड़ा सा अलग हटके है एग्जाम्पल, और उसको चेंज करेंगे। फिर हम सीखेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री का जो सुपरलेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव है उसको हम कैसे बदलेंगे, ठीक है ना। अब मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। वाक्य नैनीताल इज नॉट सॉरी सम अदर हिल स्टेशंस, मैं वाक्य बोल रहा हूँ, सम अदर हिल स्टेशंस आर एट लीस्ट एज कोल्ड एज नैनीताल। जरा ध्यान देंगे, सम अदर, मैं रेड से लिख रहा हूँ, रेड पेन से, सम अदर दिख रहा है ना, सम अदर हिल स्टेशंस some other hill stations are at least as cold as, थोड़ा मिटाते हैं आगे का, as cold as नैनीताल। ओके। अब हम इसको सुपरलेटिव में इस वाक्य को बदलेंगे, ठीक है ना। कैसे बदलेंगे इस पे ध्यान देना है। क्या करना है? इसको भी उसी तरीके से बदलना, थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ ये सम अदर से शुरू हुआ है, लेकिन काम वही करना है। नैनीताल को आगे लिखना है, ऑर्डर जिनके बीच तुलना है उसको लिखना है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? नैनीताल ये बन जाएगा, नैनीताल इज नॉट द कोल्डेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री में बदलना, इज नॉट द कोल्डेस्ट। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये जो सम अदर है इसके बाद में यहाँ पर ऑफ ऑल लिख देंगे, ऑल में चेंज कर देंगे, ऑफ ऑल द हिल स्टेशन, ऑफ ऑल द हिल स्टेशंस, ऑफ ऑल द हिल स्टेशंस, ठीक है ना। समझ में आ रहा है क्या किया हमने? फिर एक बार ध्यान से
समझ लीजिए, ये जो पॉजिटिव डिग्री में सम अदर से सेंटेंस शुरू हो रहा है, जब हमने इसको चेंज किया तो क्या किया, इस सम अदर को यहाँ पर ऑफ ऑल द हिल स्टेशंस में बदल दिया, ठीक है ना, और से वही सारा तरीका। ये एटलीस्ट वर्ड था, इसको हटा दिया, ऑफ द कोल्डेस्ट सीधे सुपरलेटिव डिग्री में बदल दिया। लेकिन इसी सेंटेंस को जब हम कंपैरेटिव में बदलते हैं तो यहाँ लीस्ट को लेस कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं, ठीक है ना। ये बात हमने, ये एग्जांपल जब हम कंपैरेटिव में बदलना सिखा रहे थे उस समय ये बात हमने सीखी, ठीक है ना। अब हम इसके बाद जो वाक्य बदलेंगे वो अब इसका उल्टा सीखेंगे। अभी हमने सीखा पॉजिटिव से सुपरलेटिव, अब हम जो एग्जांपल दे रहे हैं वो सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव में बदलना, ऐसे एग्जांपल हम लिखेंगे। ओके, पहले मैं एग्जांपल लिखता हूँ और फिर बात समझाते हैं। तो अब हमारे ये हमने सेंटेंस बोर्ड पे एग्जांपल लिखे हैं, इनकी सहायता से, इनकी हेल्प से हम सीखेंगे कि हाउ टू सुपरलेटिव सेंटेंसेस ऑफ सुपरलेटिव डिग्री चेंज इनटू पॉजिटिव, ठीक है ना। ये सारे सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस हैं जिनको हमने बोर्ड पे लिख लिया है। पहला काम क्या करते थे हम, सुपरलेटिव डिग्री से में जब पॉजिटिव से बदलते थे तो ये सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो एडजेक्टिव था, ठीक है ना, सुपरलेटिव डिग्री के बाद का जो एडजेक्टिव, जैसे ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है ना, और यहाँ क्या आया है, आर्टिकल द, आर्टिकल द आया है ना इस वाक्य में, और ये आया बाद में मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, तो ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है मोस्ट ब्यूटीफुल, और बाद में आया फ्लावर। तो ये जो बाद में एडजेक्टिव है इससे पहले नो अदर लगाना है, ठीक है ना। यहाँ आर्टिकल द आया है तो, ठीक है ना, नो अदर को पहले लिख लेना। सबसे पहले लिख लिया नो अदर, नो अदर, फिर ये बाद वाला जो शब्द आ रहा है एडजेक्टिव के बाद जो नाउन है उसको लिखना है, नो अदर फ्लावर, नो अदर फ्लावर। अब हमें बाद में लिखना है ये वाक्य इज, नो अदर फ्लावर इज, ठीक है ना। और फिर अब इसको हमें पॉजिटिव डिग्री में बदलना है, मोस्ट ब्यूटीफुल। पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं तो क्या करते हैं हम, एज या सो एज के साथ लिखते हैं, एज या सो एज के बीच में लिखते हैं। तो ये ब्यूटीफुल वर्ड है तो नो अदर फ्लावर इज एज ब्यूटीफुल, ठीक है ना, ऐसे लिख लिया एज ब्यूटीफुल और फिर बाद में एज, ठीक है ना। अब ये जो बाद का जो वर्ड जो सबसे पहले लिखा है, ऑर्डर चेंज करना है ना, जिनके बीच में तुलना होती है तो इसको हम बाद में लिखेंगे। यहाँ क्या आ जाएगा, रोज, ठीक है ना, ये रोज जिसके बीच में तुलना हो रही थी इसको लिख लिया। इसी तरह से हम इस सेंटेंस को बदलेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे हम, ये जो है ना सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव टॉलेस्ट, और इसके बाद नाउन कौन सा है, बॉय इन माई क्लास, और इससे पहले क्या लिखना है हमें, नो अदर। नो अदर इससे पहले लिख करके तब सबसे पहले लिखेंगे वाक्य को, नो अदर बॉय इन माई क्लास, ठीक है ना, नो अदर बॉय इन माई क्लास, नो अदर बॉय इन माई क्लास। अब हमें क्या करना, वर्ब इज। अब हमें इस टॉलेस्ट की पॉजिटिव डिग्री बदलनी है एज के साथ, एज टॉल एज, और अब बाद में लिखना है हमें मयंक। समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एक और जो दूसरी टाइप, सेकंड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस नीचे लिखे हैं, ये दोनों वाक्य, इसमें वन ऑफ दी का यूज हुआ है। सुपरलेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव आया होलीएस्ट, इससे पहले वन ऑफ दी लिखा है। यहाँ ये जो वर्ड आया द मोस्ट इंटेलिजेंट, इससे पहले भी वन ऑफ द लिखा है, ठीक है ना। जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या करना है, जहाँ वन ऑफ दी आता है तो वेरी फ्यू से शुरू करेंगे पॉजिटिव डिग्री में, और पॉजिटिव डिग्री का जब वेरी फ्यू से होता था तब हम वन ऑफ द लिखते थे, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, वेरी फ्यू से शुरू करना है। वेरी फ्यू पहले लिख लिया, क्या कर लिया, वेरी फ्यू,
वेरी फ्यू, और फिर ये लिखा है रिवर्स ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया। छात्रों यहाँ पर एक समस्या आती है, एक कंफ्यूजन हो जाता है और एक मिस्टेक हो जाती है, उसका ध्यान रखेंगे। ये जो वेरी फ्यू से जब वाक्य हम यहाँ जो नाउन लिखते हैं रिवर्स, ये प्लूरल होता है, तो फिर हमें वर्ब भी प्लूरल लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर जो इज आया है वर्ड, यहाँ इज के स्थान पर आर लिखना है। वेरी फ्यू रिवर्स ऑफ इंडिया आर। अब हमें इसको होली को पॉजिटिव में चेंज करना है, एज होली एज, और बाद में इस नदी का नाम द नर्मदा, द नर्मदा। ओके, कोई प्रॉब्लम? क्लियर हो गई ना? इसी तरह से ये सेंटेंस बदलना है, नीचे वाला बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है सेंटेंस का भी। जैसे सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव देखा हमने, इंटेलिजेंट, इससे पहले वन ऑफ द आया है, तो हमें क्या करना है, यहाँ वेरी फ्यू लिखना है स्टूडेंट से पहले। स्टूडेंट, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, इसको पहले लिख लेना इस तरह से, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, ठीक है ना, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास। और फिर बाद में इसके हमने लिखा, ये स्टूडेंट्स बहुवचन है तो आर। अब पॉजिटिव डिग्री में बदलना है, एज इंटेलिजेंट, एज इंटेलिजेंट एज उत्कर्ष। ओके, एज उत्कर्ष। अब क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया ना? इसी तरह से हमें सारे वाक्य बदलने हैं। ओके, एक्सरसाइज और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। और इसके बाद अब जो हम अगला पढ़ाएंगे, तो वो वीडियो में जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें पढ़ेंगे हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का आपस में इंटरचेंज। ये कैसे बदलेंगे, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में कैसे बदलेंगे, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में कैसे बदलेंगे। एक्सरसाइज ज़रूर करना, ठीक है ना, और काम करना। बहुत उपयोगी चैप्टर्स हैं ये, ग्रामर है, हमेशा काम आती है, और जितने लोगों से पढ़ेंगे उतना ही यूज़फुल होता है। लेकिन निश्चित रूप से जो मैं पढ़ा रहा हूँ हमेशा उपयोगी रहेगा, भूलेंगे नहीं आप, बस थोड़ा सा देखें, प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक्स सबका।